What is China? Capitalist or socialist? There is one word answer: capitalism. October 23rd, 1985 was the day the Chinese Communist Party died. दोस्तों, साल 1848 में लंदन शहर में एक मैनिफेस्टो पब्लिश्ड होता है जिसको लेकर दुनिया भर में बहुत हलचल होने लगता है। शायद आप लोगों का अंदाजा सही है, मैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में ही बात कर रहा हूँ। देखते ही देखते कम्युनिस्ट मूवमेंट वर्ल्ड वाइड फैलने लगता है एंड 1917 में फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड रसिया में एक कम्युनिस्ट पार्टी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाने में सफल हो पाता है। देन 1921 में चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म होता है एंड एक लंबी सिविल वॉर के बाद फाइनली 1949 में चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी पावर सीज करने में सफल हो जाता है। तब से आज तक सेम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट में बना हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि आफ्टर 1978 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइनीज इकोनॉमी मूविंग अवे फ्रॉम कॉलमस्ट कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। सिंपली आज के डेट में चाइना को कम्युनिस्ट कंट्री कहना थोड़ा बहुत कठिन है, बट व्हाई? दोस्तों, व्हाई चाइना नो मोर कम्युनिस्ट कंट्री, ये जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के बारे में भी जानना जरूरी है। कम्युनिज्म कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस, जिसका माने है शेयर्ड और कॉमन। कम्युनिज्म का पर्पस है क्लासलेस सोसाइटी बिल्डअप करना एंड एवरीथिंग इज ओन्ड बाय पीपल और स्टेट, which typically means that the state stands for all the people in owning things like money, factories, firms of all kinds, instead of having private ownership over the means of production. And other hand, capitalism simply private owned economic system and government का रोल policy making and regulation तक ही रहता है। कैपिटलिज्म का पर्पस ही है टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट एंड समवेयर इन दोनों के बीच में सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है। शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, चलिए सिंपल वे में समझते हैं। कम्युनिज्म स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है, सोशलिज्म मेजरली स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी बट लिमिटेड प्राइवेट एक्सेस, एंड कैपिटलिज्म फुल्ली प्राइवेट कंट्रोल इकोनॉमी, गवर्नमेंट ओनली पॉलिसी एंड रेगुलेशन देखता है। कम्युनिज्म में एवरीथिंग फॉर पीपल एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सोशलिज्म में एवरीथिंग फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। एंड कैपिटलिज्म में एवरीथिंग फॉर प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन मार्केट फोर्सेस, यानी कि लेबर और वर्कर्स को मार्केट रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, नीड या फिर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से नहीं। शायद अभी तक आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा व्हाट इज कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। एक्चुअली कम्युनिज्म, सोशलिज्म and capitalism is vast topic and they need separate video to understand clearly. If possible, I will be back with separate video, but I think अभी के लिए इतना enough है to understand Chinese current economic status. फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लियर कर दूं, नो ट्रूली कम्युनिस्ट कंट्री हैज एस्टेब्लिश्ड टिल नाउ। फिर भी आज के डेट में जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री है उनमें से सबसे ज्यादा डेवलप्ड एंड एडवांस्ड इकोनॉमी है चाइना का। बट बीइंग ए कम्युनिस्ट कंट्री, कैसे चाइना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आइए जानते हैं। 80s के दशक में देन सुप्रीम लीडर डेंग बहुत सारा इकोनॉमिक रिफॉर्म करने लगा था, लाइक FDI, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एंड बहुत जल्द इनका बेनिफिट भी दिखाई देने लगा। देन 85 में प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया, यानी कि प्राइवेट कंपनी अपने आप से किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कंट्रोल कर सकता था। But using price controls to reduce inflation is like responding to cold weather by breaking a thermometer. Just as thermometers respond to temperature, prices are an indicator of underlying supply and demand. लेकिन 80s के दशक में इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पे जो भी कुछ हो रहा था ये सभी कुछ कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, क्योंकि स्टेट या फिर गवर्नमेंट इकोनॉमी को ओपन करने लगा था एंड ये एक कैपिटलिस्टिक मार्केट का एग्जांपल है। स्लोली चाइनीज इकोनॉमी कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के तरफ मूव कर रहा था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म को सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे डिस्क्राइब करता है। बट कहने के तो आप बहुत कुछ कह सकते हो, लाइक अगर मैं अपने आप को गुड ह्यूमन बीइंग के तौर पे डिस्क्राइब करूं, क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे?
शायद नहीं करोगे। एंड एक्सपर्ट का मानना है आज के डेट में यूएसए एंड चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम लगभग सेम ही है। दोनों इकोनॉमी में मेजरली कैपिटलिज्म कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है। सो फाइनली आपको भी आइडिया हो चुका होगा, आफ्टर 1978 चाइना डज नॉट फॉलो कम्युनिस्ट इकोनॉमी एट ऑल। दोस्तों, communism is an economic and political ideological system where everyone is equal and maybe politically China is a communist country but economically story is different. Communism का target है equal share on mean of production, simply equal pay regardless your contribution more or less. लेकिन ironically China one of the leading country जहाँ पे income inequality बहुत ज्यादा मायने में दिखाई देता है। Now China is in the second position to produce billionaire. But how someone can billionaire in a communist or socialist state? How? चाइनीज पार्लियामेंट में अप्रोक्स 83 बिलियनियर एज लेजिस्लेटर मौजूद है, कंपेयर्ड विद यूएसए हैज 1 or 2 बिलियनियर। मैंने सुना था यूएसए, इंडिया और एनी मिक्स्ड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में एलिट और बिलियनियर्स ग्रुप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन चाइना में तो गेम ही कुछ अलग है, गवर्नमेंट ही तो बिलियनियर्स की है। सो आई बिलीव आपके सामने पिक्चर अभी क्लियर है मेरे दोस्त। एट द एंड फाइनली क्या आपको लग रहा है कि चाइना कम्युनिज्म का पर्पस फुलफिल कर रहा है या फिर सेम एलिट क्लास का डोमिनियन चल रहा है विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स? प्लीज कमेंट। जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड स्पेशली डू कमेंट। थैंक यू।